नमस्कार। अगले माह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। विपक्षी दलों ने जहां पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं सत्ताधारी खेमे से भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग ने झारखंड में राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का चेहरा घोषित किया है। ये एक संयोग ही है कि इस बार जो रायसीन की यात्रा है या राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की जो सफर है या राष्ट्रपति पद पर या राष्ट्रपति बनने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर उतरे दोनों प्रत्याशियों का संबंध कहीं न कहीं झारखंड से है। आज हमारा जो विषय है वह भी इसी से संबंधित है। विषय है, क्या भारत को मिलेगा पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति। हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ प्रश्नों के हल, जैसे यह विषय चर्चा में क्यों आया, आखिर द्रौपदी मुर्मू ही क्यों, भाजपा के पास तो अन्य विकल्प भी थे, अन्य बड़े नाम भी थे, तो भाजपा ने आखिर द्रौपदी मुर्मू को ही क्यों चुना। फिर हम जानेंगे द्रौपदी मुर्मू के कुछ जीवन परिचय के बारे में और जानेंगे वो द्रौपदी मुर्मू का संबंध जिस संथाल जनजाति से है। हम थोड़ी जानकारी संथाल जनजाति के संबंध में भी पढ़ेंगे और फिर बात करेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के संबंध में दिए गए कुछ अनुच्छेदों के बारे में और अंत में हम पढ़ेंगे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के क्या मायने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि आखिर यह विषय चर्चा में क्यों आया। तो इस पर हम सबसे पहले आते हैं कि दरअसल सत्तारूढ़ दल द्वारा द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाए जाने के कारण यह विषय एकाएक चर्चा में आ गया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और यदि वे जीतती हैं तो देश को राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी चेहरा मिलेगा। तो इस बार के चुनाव की सबसे अहमियत यही है, सबसे बड़ी अहमियत वाली बात यही है कि अगर वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीतती हैं तो वो भारत की पहले राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी चेहरा होगी। वैसे मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत का इतिहास रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में कभी भी सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को अपने मुंह की नहीं खानी पड़ी या कहें तो वो असफल नहीं हुआ जिसको उन्होंने खड़ा किया है अपने पक्ष से, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो असफल हुए। हर बार सत्ता पक्ष के हिसाब से ही राष्ट्रपति का चयन होता है। तो इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग का जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसका पलड़ा आज भी भारी है और तो हम कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव चुना जाना एक औपचारिकता मात्र शेष रह गई है और कुछ नहीं। किंतु अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर भाजपा ने तमाम संभावित नामों में से द्रौपदी मुर्मू को ही क्यों चुना। ऐसा क्या कारण रहा कि उनके नाम पर ही मोहर लगाई, जबकि और अन्य विकल्प भी भाजपा के पास मौजूद थे, अन्य बड़े नाम भी मौजूद थे। तो आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को ही चयन किया। तो इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं कि इसमें कोई हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतीकों की राजनीति में महारत रखते हैं। मुर्मू के चयन में भी उनकी कसौटी में यह पैमाना प्राथमिकता में रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि देश की राजनीति में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने के संदर्भ में सबसे ज़्यादा इस पक्ष पर विचार किया जाता रहा है कि सत्ता की मुख्य धारा में समाज के अलग अलग तबकों को कितना और किस रूप में प्रतिनिधित्व मिल पाता है। खास तौर पर
हाशिए के समुदाय को लेकर राजनीतिक समुदाय कितना संवेदनशील हो पाता है, और ये मुद्दे अहम रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह से अगर आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू का जो चयन हुआ है वह एक बहुत अहम फैसला है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा भारत के लिए अलग ही फैसला है, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि भारत में हाशिए के लोग भी ऊपर, मतलब उच्च वर्ग पर, उच्च तबके पर, उच्च पदों पर भी पहुंच सकते हैं। इस प्रकार हमने ये समझा कि आखिर भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को ही चयन क्यों किया। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी हम जानकारी जुटाते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 20 जून 1958 को मयूरभंज जिला के में हुआ था, जो उड़ीसा में स्थित है। ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं और प्रारंभिक तौर पर इन्होंने शिक्षक के तौर पर कार्य किया प्रारंभ में, और इसके पश्चात सिंचाई विभाग में ये जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य किया। 1997 में वो पार्षद का चुनाव लड़ी और चुनाव भी वो जीती। उसके बाद वर्ष 2000 में उड़ीसा में एमएलए का भी चुनाव लड़ी और उसका भी विजय हासिल की। उसके पश्चात एमएलए बनकर उन्होंने कई अच्छे कार्य किए, वहाँ पर कई क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किए। उसके पश्चात जब वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार बनी तो उन्हें वर्ष 2015 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। और एक बात और है बड़ी अहम, यदि राष्ट्रपति के रूप में उनका चयन किया जाता है निर्वाचित होने पर, तो वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई। ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। हमने एक आदिवासी व्यक्ति को भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति बन सकते हैं। हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई डाइवर्जेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, विभाजन नहीं है। हम लोगों को जो योग होगा वो ऊंचाई तक पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है। तो द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनती हैं और निर्वाचित होने पर वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। अब हम बात करते हैं वो संथाल जनजाति से आती हैं, तो संथाल जनजाति के संबंध में थोड़ी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यह जनजाति भारत के सबसे बड़े जनजाति समूहों में से एक है। यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका लगभग 50 लाख की इसकी जनसंख्या है। एक बड़ी जनसंख्या को है संथाल जनजाति की, जो कहीं ना कहीं थोड़ी समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश है, अगर राष्ट्रपति के रूप में वो बनती हैं तो एक बड़ा संदेश है कि वो जो ये जनसंख्या है वो मुख्य धारा में आ सकेगी। फिर आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो हमारे भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, हम उन पर थोड़ी प्रकाश डाल देंगे, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद अगर 54 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद अगर हम 55 की बात करें तो ये राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका को बताता है। और फिर हम अनुच्छेद 56 की बात करें तो यह राष्ट्रपति पद की पदावधि को बताता है, कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। और अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण को बताया गया है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हमने भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति पद के से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अब हम जानेंगे कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के क्या मायने रहे हैं, क्या मायने होंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा क्या कारण है कि उनको बनाया गया, तो इसके हमें मायने क्या होंगे, इसके लाभ क्या होंगे, तो इसको हम समझते हैं। पहली बात तो ये कि महिला का भारत के शीर्ष नेतृत्व के रूप में होना कहीं ना कहीं ये महिला के सशक्तिकरण की बात कहता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कहेगा, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश देता है। दूसरी बात यह कि ये आदिवासी समुदाय
की हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने में इससे मदद मिलेगी। अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है, जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गया है, उसको समाज की धारा में लाने में बहुत अहम हो जाएगा और उनको उनकी मतलब उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जब वो इस पद पर पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करेंगे और सरकार को भी इसमें मदद करेगी सरकार भी इसमें, तो कहीं ना कहीं ये मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। तीसरी बात, एक सामाजिक समरसता में वृद्धि होगी, एक सामाजिक एकता बनेगी, कंसेप्ट अलग होगा, मतलब लोग एकजुट होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें भी वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश ये भी जाएगा इनके चयन से, जो दुनिया को ये संदेश जाएगा कि जब भारत में शीर्ष पद पर हाशिए पे पड़े समुदायों के लोग बैठ सकते हैं तो वहाँ सामाजिक अन्याय कैसे हो सकता है। मतलब जैसे कई बार विदेश के कई मतलब अन्य कंट्री भारत पर ऐसा ब्लेम लगाती हैं कि वहाँ सामाजिक अन्याय होता है, वहाँ हर जाति को समान वो नहीं मिलता है, कैसे मतलब बहुत अजीब से उनके बातें कहते हैं, उनके तर्क होते हैं जिनमें सत्ता कुछ भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये विश्व स्तर पर ये संदेश जाएगा कि भारत के हाशिए पर पड़े जो समुदाय हैं, उन समुदायों के लोग इतने ऊंचे पद पर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर सामाजिक अन्याय कैसे हो सकता है। ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पूर्ण रूप से भारत सरकार ने एक जवाब देने का कोशिश की है। बहुत सारे लोग के ये जो प्रश्न थे वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और भारत की एक अन्य फायदे की बात करें तो भारत की दुनिया के देशों की सकारात्मक छवि बनेगी, क्योंकि भारत पहली बात तो हम महिला राष्ट्रपति बनती हैं और ऊपर से अगर वो आदिवासी समुदाय से आती हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो इससे भारत की सकारात्मक छवि बनेगी पूरे विश्व स्तर पर और कहीं ना कहीं अन्य देशों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जो सामाजिक अन्याय की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, लेकिन अगर कई बार कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ये सब घटनाएं घटती रहती हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी ये संदेश मिलेगा। और भारत में देखिए कितनी अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मेहनत और लगन अपनी कर्तव्य निष्ठा आदि चीज़ों से ऊपर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर अन्य देशों को एक प्रेरणा भी देगा। तो इस प्रकार हमने आज बात की हमारे आगामी राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में, दोनों उम्मीदवारों के बारे में बात की। द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी या राजग का कहें तो उनका जो चेहरा है वो उन पर हमने बात की, उनके जीवन परिचय की बात की, आखिर भाजपा ने उन्हें ही क्यों चुना, अन्य लोगों को क्यों नहीं चुना, इस पर हमने बात की। और हमने बात की उनकी जनजाति पर, संथाल जनजाति पर बात की और राष्ट्रपति पद से जुड़े कुछ अनुच्छेदों पर भी चर्चा की। अंत में हम लोगों ने जाना था कि उनके चयन के मायने क्या होंगे, उनके हमें क्या लाभ होंगे, हमने उसको भी कहीं ना कहीं समझा। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक को संपूर्णता के साथ पढ़ा और आशा है हमने काफ़ी जानकारी दी होगी।